हाँ भाई 5.3 के लिए ये टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। फर्स्ट पॉइंट, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आयोटा वाई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? देन इट्स कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड एज z बार। z के बार का मतलब होता है z कॉन्जुगेट, और इट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। मतलब आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेते टाइम जो इमेजिनरी क्वांटिटी है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट y था, अब कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रियल पार्ट ऑफ z क्या है? x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? y। अब रियल पार्ट ऑफ z बार क्या है? यानी कॉन्जुगेट लेने से रियल पार्ट चेंज, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार यानी z कॉन्जुगेट इज माइनस वाई। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन, व्हाट इज कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट का एक और मीनिंग भी बताया था हमने कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में मिरर इमेज है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अगर ये एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में x, y, तो ये पॉइंट किसको कोरस्पॉन्ड करेगा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएगा विच इज़ x प्लस आयोटा वाई, और ये हमारा x एक्सिस हो गया मिरर। अब मिरर में इसकी इमेज नीचे आएगी, कितने डिस्टेंस पर? जितना डिस्टेंस x एक्सिस से ऊपर है उतना ही नीचे हो जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? x, माइनस वाई, और ये वाला क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? x माइनस, और जो y एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है? रियल एक्सिस है। तो y एक्सिस इमेजिनरी है और x एक्सिस रियल है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गेंट प्लेन है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या होती है? कॉन्जुगेट होती है। चलिए आगे, अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम कॉन्जुगेट करने के बाद दोबारा कॉन्जुगेट करें, यानी इसका फिर से कॉन्जुगेट करें, तो मिरर इमेज फिर से ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब इटसेल्फ क्या बन जाएगा? z। डबल कॉन्जुगेटेड इटसेल्फ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट लें, तो उनको कॉन्जुगेट लेकर ऐड करने के इक्वल होता है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर लें और फिर कॉन्जुगेट लें, या फिर कॉन्जुगेट लेकर उनको प्लस करें, इसका मतलब क्या होता है? सेम। प्रूव कर देता हूँ। मान लो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2। z1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? a1 माइनस आयोटा b1, और z2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? माइनस आयोटा b2। चलें आगे। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा? z1 प्लस z2, a1 प्लस a2, रियल में रियल पार्ट ऐड, इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन हो गया, और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, b1 प्लस b2। कोई प्रॉब्लम? जब हम z1 प्लस z2 पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, इसका मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट होगा, तो आयोटा के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस। क्या बनेगा? a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2। चलें आगे, इसी को खोल दें। a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 माइनस आयोटा b2, ऐसे लिख लें इसको, a1 माइनस आयोटा b1 प्लस a2 माइनस आयोटा b2। ये क्या चीज़ है? a1 माइनस आयोटा b1, z1 का कॉन्जुगेट, और ये क्या चीज़ है? z2 का कॉन्जुगेट। हेंस प्रूफ द कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। दोबारा बोलूं, द कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट, सम का कॉन्जुगेट उनके कॉन्जुगेट्स के सम के इक्वल होता है। चलिए आगे, पेपर में कोई प्रूफ नहीं आता, बस पता होना चाहिए, नॉलेज है, कॉमन सेंस की बात है। हटा दूँ इसको, ऐसी जगह ले रहा है। तो क्लियर तो हो गया कि ऐसे बाकी भी प्रूफ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी में अगर हम क्या कर दें? माइनस कर दें z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 इट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी सेपरेट हो जाएंगे, z1 और z2। अच्छा, दो की जगह 3 है, 4 है, तो सारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 कॉन्जुगेट। कोई भी प्रूव करना है तो जैसे भी प्रूव करके दिखाया था वैसे प्रूव कर लेना, हो जाएगा सेम। इसी तरह से डिवीजन में भी सेपरेट हो जाएंगे, z1 बाई z2 का होल कॉन्जुगेट
इट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। चलिए आगे, प्रोवाइडेड जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा इसका जनरलाइजेशन देखें तो मान लो अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 और तीनों को प्लस करके कॉन्जुगेट लेना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3। इसी तरह से n है तो n तक भी चला जाएगा और ये सारे प्रोडक्ट में भी हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा। ठीक, 7th, ठीक है, तो ये सारे सेपरेट हो जाते हैं, डबल कॉन्जुगेट ही आ जाता है। अब Z में अगर हम Z कॉन्जुगेट को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z x प्लस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट क्या होता है x माइनस आयोटा वाई। जब दोनों को ऐड करोगे तो आयोटा वाई वाले साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। क्लियर हुआ, 2x बचेगा ना। Z क्या है x प्लस आयोटा वाई और कॉन्जुगेट क्या है x माइनस आयोटा वाई। जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x। x क्या है रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि Z में Z कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से Z में अगर Z कॉन्जुगेट माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, तो x प्लस आयोटा वाई में आप माइनस कर रहे हो x माइनस आयोटा वाई को, x से x कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इंटू आयोटा, आयोटा भी तो बचेगा। चलिए आगे, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, Z को Z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, Z को Z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आएगा Z मॉडुलस का स्क्वायर। प्रूव कर देता हूँ, Z क्या लिया मैंने x प्लस आयोटा वाई और Z कॉन्जुगेट क्या होता है x प्लस आयोटा वाई के ऊपर बार, अभी मैंने खोला नहीं है कॉन्जुगेट तो ऊपर बार लगा दिया, दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई इंटू, अब इस बार को ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा माइनस x माइनस आयोटा वाई। अब ये क्या होता है x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्रॉपर्टी, यानी ये होता है x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस, मैं पहले ही सिखा चुका हूँ ये वाली बात। अब ये वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। और जो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ये मॉडुलस है ना, ये लेंथ है कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कल सिखाया भी था, अभी मॉडुलस में ये वाला फिर बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है Z मॉडुलस होता है और उसका क्या आ गया स्क्वायर। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि Z का मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ Z इंटू Z कॉन्जुगेट। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये कहो या ये कहो एक ही बात है, 9th के ये कहो या ये कहो एक ही बात है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी होगी हमारे पास, कॉन्जुगेट की। एक और लिख रहा हूँ, Z की पावर n का कॉन्जुगेट है या फिर Z का कॉन्जुगेट करने के पावर n कर लो, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये कैसे आया, अगर मैं यहाँ पर Z1 ही लिख दूँ तो Z1 इंटू Z1 क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर, तो Z1 के स्क्वायर का कॉन्जुगेट इज कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, यानी Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो पावर n को आप क्या कर सकते हो, कॉन्जुगेट लेने के बाद पावर लगाओ या पावर लेने के बाद कॉन्जुगेट लो, बात एक ही है। तो इसकी होगी हमारे पास ये 10 प्रॉपर्टीज़, किसकी करिए हमने, कॉन्जुगेट की। चले आगे, कोई दिक्कत। अब कॉन्जुगेट के बाद यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं किसकी, मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ Z, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज़ द डेफिनेशन, लेट Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आयोटा वाई। अच्छा, इसके अंदर और क्या होता है, x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, और y किसको बिलोंग करता है, y इमेजिनरी पार्ट है, बिलोंग किसको करता है, रियल नंबर को। समझ में आ गई बात, और y इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, नाउ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है, यानी कि मॉडुलस जो है, मॉडुलस का मतलब क्या है, लेंथ, उसको ऐसे दिखाते हैं वर्टिकल लाइन लगाकर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, देखो ये ऐसे बनाइए, कैसे प्रूव हुआ या कैसे आया, ये क्या दिखा रहा है, देखो ये ओरिजिन हो गया, ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस है x एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास, इमेजिनरी एक्सिस है y एक्सिस। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर कोई लेंथ है, ये पॉइंट हो गया x और यहाँ पर कोई पॉइंट है y, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ जो पॉइंट मिला p, वो पॉइंट क्या मिल गया, x, y। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर z को। सही है, अब अगर मैं ओरिजिन से p को मिला दूँ तो ये एक लेंथ बन गई, ओरिजिन को p से मिला दिया, p इज द पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इमेजिनरी एक्सिस है y एक्सिस। अब अगर p पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी y,
और ये लेंथ कितनी होगी x, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर हम OP की लेंथ निकालें तो क्या निकलेगी, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं OM, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो OP की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो OM स्क्वायर कितना x स्क्वायर और PM स्क्वायर कितना y स्क्वायर, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो OP की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती कभी भी लेंथ। तो ये OP जो है यही हमारा Z के किसको दिखा रहा है, मॉडुलस को। जनरली हम Z के मॉडुलस को सिंबल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके लिए हम स्टैंडर्ड सिंबल R भी यूज कर लेते हैं। तो ये पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उसका रूट। आयोटा का नहीं लेना हमने यहाँ पर, बस y जो है उसका स्क्वायर करना है और x का स्क्वायर करना है और z का मॉडुलस आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो मैंने तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन में भी सिखाया था। लेट करो y की वैल्यू 0, तो z क्या बना, x प्लस आयोटा इंटू 0, यानी z क्या बन गया, x बन गया। अब अगर मैं यही रिजल्ट लगाऊं तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, y 0 है। तो यानी कि यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 0 यानी कि x स्क्वायर का रूट, और z क्या था, z था x, तो देयरफॉर x का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या बना, x स्क्वायर का रूट। दैट इंप्लाइज, या फिर और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस x। अब तुम क्या बोलते थे, x के रूट कट जाता है तो x बचता है, x नहीं बचा ना, देखो मॉडुलस बचा। यहाँ इसका एक और प्रूफ मिल जाता है हमें, रिलेशन फंक्शन में तो पढ़ा ही था ना। अब इसके आगे देखा जाता है कि ये x आएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x आएगा अगर x क्या है, लेस देन 0। समझ में आई बात, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर से भी कनेक्शन करके बता दिया, इस चैप्टर का फंक्शन में भी यूज़ है, ठीक है। चलो, ये हमने एक्स्ट्रा नोट पढ़ लिया। अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि z का मॉडुलस 0 के इक्वल है तो क्या पॉसिबिलिटी है, z का मॉडुलस 0 के इक्वल है, z लेट कर लो z को x प्लस आयोटा y, और z का मॉडुलस क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0, यानी 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ बोथ साइड्स तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y दोनों कैसे नंबर है, रियल नंबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है, दो रियल नंबर है, उनके स्क्वायर्स का सम 0 है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भी 0 और ये भी 0। ऐसा 10th क्लास में भी करा होगा कहीं ना कहीं कि स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स दोनों को क्या होना बचेगा, ट्रिपल 0 होना पड़ेगा, यानी कि एट द सेम टाइम दोनों 0 होंगे, तभी ये पॉसिबल है। क्यूब की इक्वेशन में तो पॉसिबिलिटी है, मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 है, तो ऐसा हो सकता है कि x 1 हो और y -1 हो, x 2 हो और y -2 हो। देखो 1 -1 8 -8, x 0 y 0, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ पर इवन पावर आ गई, 4 पावर आ गई, तो ये कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -1 की पावर 4 भी 1 ही होगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, यानी इवन पावर में आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है। समझ में आई बात। हाँ, अगर इमेजिनरी नंबर हुए तब पॉसिबिलिटी है। मान लो अगर x और y में दोनों रियल नहीं है, फिर देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू मान लो मैंने 1 ले ली और y की वैल्यू आयोटा ले ली, देखो ट्रू है ये, 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, ये ट्रू है। लेकिन x और y दोनों रियल थोड़ा हुए, y तो इमेजिनरी हो गया। लेकिन अगर x और y रियल है तब एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाता तब तीनों 0 हो जाते हैं, x y z तीनों 0 हो जाते हैं रियल में। ये आगे भी काम आएगा मैथ में। चलें आगे। इसका मतलब यहाँ से हम कहेंगे कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 + 0 आयोटा बन गया। इसका मतलब अगर मॉडुलस z 0 है तो इससे प्रूव होता है कि z भी क्या होगा, 0। और अगर z 0 है तो अगर इसका हम मॉडुलस निकालें तो क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, यानी 0 ही तो निकलेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज। अगर z 0 है तो मॉडुलस 0 होगा, और मॉडुलस 0 है तो z भी 0 होगा। ये सिर्फ 0 के केस में ट्रू है, 0 के अलावा नहीं। अब जैसे मान लो अगर मैंने z का मॉडुलस 5 ले लिया, तो अब x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट, मतलब मॉडुलस, अभी तो z की वैल्यू क्या ली मैंने, x प्लस आयोटा y स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब भी आपको एक गोल्डन रूल है इसके अंदर, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना हो और z पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो तो z को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेट कर लो, x प्लस आयोटा y, जो कंडीशंस दे रखी हैं उसको पुट कर दो और x और y की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो, आपको फाइनल कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्जुगेट में एक बात और रहेगी बतानी, 11th प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ। क्या z कॉन्जुगेट के इक्वल हो सकता है, z अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल इक्वल हो सकता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, क्योंकि रियल की मिरर इमेज रियल ही बनेगी, है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो, 0।
इसका मतलब z क्या होगा, प्योरली रियल। इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब है कि z क्या होगा, प्योरली रियल। जैसे एग्जांपल के लिए z x है तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x ही होगा। x प्लस 0 आयोटा में चेंज करोगे x माइनस 0 आयोटा। अगर z हमारा 2 है तो z का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो z अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो उसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो फिर z कॉन्जुगेट के इक्वल है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय। इसी तरह से एक 12th और लिखवा देता हूँ, z अगर माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, z का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0, और z कैसा नंबर हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्योरली इमेजिनरी होते ही, जैसे z मान लो 2 आयोटा है तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको 0 प्लस 2 आयोटा लिखोगे, और जब z कॉन्जुगेट लोगे तो 0 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो z कॉन्जुगेट अपने ही नेगेटिव हो गया। माइनस 2 आयोटा का मतलब क्या है, z कॉन्जुगेट इज माइनस ऑफ z, तो z कॉन्जुगेट इज माइनस ऑफ z या z इज माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट। समझ में आई बात। तो अगर z माइनस z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो उसका रियल पार्ट 0 है, और z कॉन्जुगेट इक्वल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। तो ये 12 प्रॉपर्टीज होगी। अब यहाँ पर देखो इट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो आपके पास एक्स और वाई ऐसे कितने सारे नंबर है जिनका स्क्वायर का सम करके कितना आ जाएगा, 5। इनफाइनाइट नंबर है। मान लो मैंने एक्स को 1 क्या, हाँ 25 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। तो अब कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। अब मान लो मैंने एक्स को 1 ले लिया तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√6 विद प्लस एंड माइनस। 1 लिया तो माइनस हुआ 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 का स्क्वायर रूट 4 × 6 लिख दोगे तो 2√6 आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 2√6 आयोटा अगर हो या 1 माइनस 2√6 आयोटा हो तो इन दोनों का मॉडुलस सेम निकलेगा, 5 निकलेगा। चेक करके देखो, मॉडुलस निकालो इसका, 1 का स्क्वायर 1 और 2√6 का 24 कितना बनेगा, 25 का 5। इसका निकालो 1 प्लस माइनस 2√6 का स्क्वायर भी क्या होता है, 24 ही होता है, कितना निकलेगा, सेम निकलेगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते अगर z मॉडुलस 5 है तो z भी कुछ 5 होगा ना, 1 पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, 0 में एक ही पॉसिबिलिटी थी। समझ में आई बात, ठीक है। ये वाला प्रूफ हटा रहा हूँ, समझ तो आई गया तुम्हें। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। z का मॉडुलस करें या माइनस z का मॉडुलस करें या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस करें या माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस करें तो ये चारों सेम होंगे, यस और नो, ये चारों सेम होंगे। और कल मैंने इन चारों पे ही तो तुम्हें एक एग्जांपल दिया था क्या, नहीं। जैसे इसी पे बताता हूँ, मान लो z आपका 1 प्लस आयोटा, z 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस क्या निकलेगा, 1 का 1, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो इसका कितना निकलेगा मॉडुलस, √2। अच्छा अगर 1 माइनस आयोटा करूँ तो z कॉन्जुगेट हो गया ये, या पहले माइनस z करना है तो क्या करते हैं, -1 माइनस आयोटा, तो इसका भी -1 का स्क्वायर -1, इसका भी सेम निकलेगा। अच्छा कॉन्जुगेट करें तो क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा, और कॉन्जुगेट के साथ माइनस चेंज करें तो क्या होगा, -1 प्लस आयोटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, ये होगा थर्ड में, ये हो जाएगा हमारा कौन से में, फोर्थ में, और ये कौन से में हो जाएगा, सेकंड में। तो चारों का रूट कितना बनेगा, √2 ही बनेगा मॉडुलस। देखो डायग्राम से दिखाता हूँ, ये 1, ये 1, ये -1, ये -1, ये हुआ 1 1, -1 1, -1 -1 और 1 -1। यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 1 1, यानी 1 प्लस आयोटा। यहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 1 -1, यहाँ कौन सा होगा, -1 -1, यहाँ कौन सा होगा, -1 और 1। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 माइनस आयोटा। ये कौन सा है, -1 माइनस आयोटा। ये कौन सा है, -1 प्लस आयोटा। अब ध्यान से देखो तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये लेंथ √2 होगी, ये लेंथ भी √2, ये वाली लेंथ भी √2 और ये वाली लेंथ भी कितनी, √2। नहीं आई बात समझ में। इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर्स बन सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि z का मॉडुलस √2 है, z का मॉडुलस √2 है, तो z किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो किसको फॉर्म कर रहे होंगे, एक सर्कल पे आ रहे होंगे, जिनका लेंथ कितना होगा, √2, जिनका रेडियाई कितना होगा, √2। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से IIT वाला लेवल स्टार्ट हो जाता है कि z का मॉडुलस, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, लेकिन हाँ मीनिंग पता होना चाहिए कि z का मॉडुलस अगर कोई नंबर दिख रहा है तो वो क्या दिखा रहा होगा, एक सर्कल को दिखा रहा होगा जिसका रेडियाई इतना है, √2। ठीक है, अभी सर्कल की ना इक्वेशन आपके चैप्टर में, उसमें सिलेबस में है, x² + y² = r²। ये इक्वेशन होती है सर्कल की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये कौन सा सर्कल है, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो r है, रेडियस जो है वो r है। अगर z मॉडुलस हमें r दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि x² + y² = r हो गया,
और यहाँ से स्क्वायरिंग करते ही क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इसका मतलब मोड जेड इज इक्वल टू आर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अ सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आर है। ठीक है, ये आगे आएगा, इसका प्रूफ भी करेंगे हम, सर्कल की इक्वेशन ये क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि z का मॉडुलस या माइनस z का मॉडुलस या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस या माइनस z कॉन्जुगेट, इन सब का मॉडुलस सेम होता है, प्लस माइनस से स्क्वायर कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z का मॉडुलस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। नेगेटिव तो हो नहीं सकता कभी भी मॉडुलस, क्योंकि z किससे स्टार्ट होता है, स्क्वायर रूट से स्टार्ट होता है, और स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर ऑल z, सभी z के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, z का अगर हम मॉडुलस करें और फिर दोबारा मॉडुलस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, z के सिंगल मॉडुलस के इक्वल होता है। ठीक है, z का मॉडुलस करने के बाद दोबारा मॉडुलस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, मान लो z है x प्लस आयोटा वाई, तो z का मॉडुलस क्या होगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बी अ रियल नंबर। अब अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट प्लस का 0 आयोटा, अब जब मेरे को इसको दोबारा मॉडुलस करना है यानी z मॉडुलस का दोबारा मॉडुलस करना है तो क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये रियल पार्ट हुआ और ये इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये यहाँ से 0 का स्क्वायर हट गया, यानी ध्यान से देखो तो वही चीज़ आ गई, सेम टू सेम z मॉडुलस ही आ गया। यानी कि डबल मॉडुलस करें, ट्रिपल मॉडुलस करें, या जितने मर्जी मॉडुलस लगा दो, जितने मर्जी मॉडुलस लगा दो, इटसेल्फ किसके मॉडुलस के इक्वल होता है, सिंगल मॉडुलस के इक्वल होता है। एक बार मॉडुलस करना मतलब बस एक बार करना, 2-3 बार जितनी बार मर्जी कर लो, सिंगल के ही बराबर होगा वो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स प्रॉपर्टी, z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मॉडुलस करना है तो z1 का मॉडुलस इंटू Z2 के मॉडुलस के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलस। समझ में आई बात। तो इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, जैसे हमने कॉन्जुगेट में प्रूव किए थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लोगे a1 प्लस आयोटा b1, दूसरे को a2 प्लस आयोटा b2, दोनों को प्रोडक्ट करो, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल का स्क्वायर फिर इमेजिनरी का स्क्वायर उसका रूट, और यहाँ पर दोनों को करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या, करके दिखाऊं क्या, बोलो हो जाएगा या करके दिखाऊं। बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो, चलो ये लो, z1 को मान लो a प्लस आयोटा b ले लिया और z2 को ले लिया मैंने c प्लस आयोटा d, a1 a2 नहीं ले रहा, वो बार बार a1 a2 लिखना पड़ता है, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d ले लिया, z1 z2 बताओ प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट ac माइनस बी डी, या करके दिखाऊं प्रॉपरली, a को c से, फिर आयोटा b को आयोटा d से, तो आयोटा स्क्वायर बी डी आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये रियल पार्ट होता है। और इमेजिनरी पार्ट क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, फिर दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, यानी कि ए डी और प्लस बी सी, ये क्या आ गया, दोनों का प्रोडक्ट। अगर अब दोनों का मॉडुलस निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस क्या होगा, रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल वाले का स्क्वायर क्या बनेगा, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर क्या बनेगा, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसे ओपन करना क्या बनेगा, इसे ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, याद है ऐसा हमने किया भी था। अरे उस दिन वो क्वेश्चन बड़ा सा जो जा रहा था, 2 बार तुमने करवाया था, सेम नहीं था। इसे ओपन करें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac bd, और इसे ओपन करें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd। ये कट गए ना, इन दोनों में से कॉमन ए स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं आई क्या समझ में, वही तो बनता है। अब इसी को ऐसे नहीं कर सकते अलग अलग, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो रूट ए बी को ऐसे लिखा जा सकता है, रूट ए इंटू रूट बी, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होते हैं, नॉन नेगेटिव, तो इट मीन्स इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग रूट कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, z1 का मॉडुलस, और ये क्या है, z2 का मॉडुलस। हेंस प्रूफ हुआ, क्लियर या नहीं हुआ। प्रूफ नहीं पूछते हैं, बस ये है कि प्रॉपर्टी के लॉजिक वगैरह अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 7th। अब z1 बाय z2 का मॉडुलस, ये भी किसके इक्वल होगा, z1 का मॉडुलस बाय z2 का मॉडुलस, प्रोवाइडेड कि z2 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या हो जाते हैं, सेपरेट। अच्छा n टर्म्स तक भी हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 हैं, अगर जनरलाइज करूँ मैं 3 4 5 n तक, z से लेकर zn तक हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, z1 का मॉडुलस, z2 का मॉडुलस, और कहाँ तक चलेगा,
Zn तक का मॉडुलस। अब इसमें एक बड़ा अच्छा फैक्ट आता है, अगर मैं इन Z1 Z2 Zn को सबको Z ले लूँ, Z1 Z2 से लेकर सबको Zn तक सबको एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z मान लूँ, तो ये लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, Z Z Z कितनी बारी Z हो जाएगा, n टाइम्स तक, यानी कि Z की पावर n हो जाएगी और फिर उसका क्या हो जाएगा मॉडुलस, और उधर क्या बनेगा Z का मॉडुलस Z का मॉडुलस Z का मॉडुलस कितनी बारी n टाइम्स, इसका मतलब Z मॉडुलस की पावर कितनी n। इसका मतलब कितना सुंदर एक रिजल्ट मिल गया, जैसे हमें यहाँ भी मिला था n में एक रिजल्ट मिला था ना, मैंने लिखा था n में एक रिजल्ट 10th में, जैसे ये रिजल्ट है वैसे ही वो Z की पावर n का मॉडुलस इज मॉडुलस ऑफ Z की पावर n। ठीक है, इतना हमारा उतना यूज़ है नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, पढ़ लो क्या जाता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। ये जनरलाइजेशन है, अगर 2 के लिए ट्रू है ये तो n के लिए भी ट्रू है, समझ में आई बात, 2 के लिए ट्रू है तो n के लिए भी ट्रू है, तो जनरलाइजेशन था ये, क्या बोलते हैं इसको, जनरलाइजेशन, यानी जनरलाइज कर देना, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी ट्रू है। जैसे यहाँ पर 2 के लिए ट्रू था तो 3 के लिए भी ट्रू था, n के लिए भी ट्रू है। कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 7 प्रॉपर्टीज होगी। अब करते हैं 8th प्रॉपर्टी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस ऑफ Z और कॉन्जुगेट ऑफ Z, इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज थी 12, उसके अंदर कितनी करी, अभी हमने 7 कर लिया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 8th प्रॉपर्टी, देखो और क्या रह गया हमारे पास। ठीक है, अब Z1 प्लस Z2, ठीक है, इनको प्लस कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, तो ये इक्वल टू होता है Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, इक्वल टू तो होता ही है, लेकिन इसमें ना एक इनइक्वालिटी होल्ड करती है, और वो इनइक्वालिटी क्या है, ये वाली इनइक्वालिटी, यानी कि ये वाली क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू क्या होती है, Z1 Z2 के मॉडुलस के। ऐसा मैंने लिखवाया था पहले कहीं मॉडुलस फंक्शन के अंदर, x प्लस वाई का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस, और वहाँ पर 3 बातें लिखवाई थी इसके साथ रिलेटेड, है ना, यहाँ भी 3 बातें हैं। अब ये वाली चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कॉम्प्लेक्स, और मैंने बताया भी था कि कॉम्प्लेक्स में प्रूव करेंगे हम इसको, कॉम्प्लेक्स में अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे सेट थ्योरी के अंदर 2 की पावर n पढ़ रखा है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, लेकिन प्रूफ नहीं मिला ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मिलेगा, हर एक चीज़ का प्रूफ है मैथ में। अब स्टार्टिंग में होता है कि कई बार ऐसे बता दिया, नहीं प्रूफ कराया, लेकिन अभी इसका यूज़ है। अब Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, अब आप कहोगे ये तो अजीब सा करा रहे हो, नहीं ये कुछ अजीब नहीं करा रहा, जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली वही है। अब तुम्हें अजीब लग रहा होगा, बीच में मैंने माइनस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया, ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ही ट्रू हैं, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया लेकिन यहाँ पर प्लस ही है, तो ये रिजल्ट भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों प्रूव करेंगे और सही है ये दोनों। कितनी होगी 9, ठीक है, और 10th, ठीक है 10th। अच्छा, इसके रिलेटेड एक आइडिया देता हूँ, ऐसा क्यों, आपको पता है सम ऑफ एनी 2 साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ये देखो, ये एक, इसको मान लो एक साइड की लेंथ है ये Z1, और ये किसकी साइड है, दूसरी साइड की लेंथ है, और जिनको फिजिक्स पता है उनको ये पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Z1 प्लस Z2। समझ में आई बात, कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर्स आपस में रिलेटेड है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब तुम्हारा 12th क्लास में वेक्टर का चैप्टर ही आएगा, लेकिन फिजिक्स वाले बच्चों को तो वेक्टर पता होगा ना, तो वेक्टर के अंदर काफ़ी सारे रूल और कॉम्प्लेक्स नंबर के काफ़ी सारे रूल मिलते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो वही चीज़ है, ये 12th क्लास के अंदर कोशीज इनइक्वालिटी के नाम से भी आता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कोशीज इनइक्वालिटी, ये 2 साइड्स का सम हो गया, ग्रेटर देन किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के। अगर कोलिनियर हो गए पॉइंट तो फिर ये इक्वल टू आ जाएगा, अदरवाइज बड़ा ही होगा। ठीक है, क्या प्रूव करेंगे हम, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अब 10th बता रहा हूँ, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, इस पर क्या लगा दिया, मॉडुलस। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस, और फिर इसका डबल मॉडुलस। डबल क्यों लगा रहा हूँ, डबल इसलिए लगा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू कुछ भी होगी, कोई रियल नंबर होगी, ये भी कोई रियल नंबर होगा, और दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो वो रियल नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक और मॉडुलस, ताकि इसको पॉजिटिव कर लें, इसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस में दोनों है, लेस देन वाला भी है और ग्रेटर देन वाला भी है। ठीक है, इन तीनों को हम प्रूफ करेंगे। वैसे एज पर सिलेबस में तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद मेनली तो हो गई ये सारी इनइक्वालिटीज़, ये 3 इनइक्वालिटीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस में सेपरेट हो जाते थे ना, यहाँ प्लस माइनस में सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते, प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होते। ठीक है, अच्छा, और एक बात और कि Z का मॉडुलस जो होगा वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा, Z मॉडुलस इज ऑलवेज अ रियल नंबर। रियल नंबर भी 0 से बड़ा ही होता है, हमेशा 0 से बड़ा ही होता है ना, तो इट ऑलवेज बी अ 0 टू पॉजिटिव एंड 0 क्या होगा, क्लोज्ड।
ठीक है, मतलब 0 0 से, ये लिखने की मैंने लिख दिया था ना यहाँ पर, कहीं लिखा था मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रहा है ना, फोर्थ पॉइंट लिख ही दिया मैंने, तो ये रहने दूँ फिर, ठीक है। वैसे लिख देता हूँ नोट स्टार बना के, z मॉडुलस इज ऑलवेज रियल, z मॉडुलस इज ऑलवेज रियल, एक रियल क्वांटिटी देता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, और कुछ बेसिक बातें करें अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रियल पार्ट ऑफ z है ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा z मॉडुलस से, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना, वो भी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, z मॉडुलस के, ठीक है। 11th वाले को समझते हैं। तो आपको पता है x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो उसके स्क्वायर के रूट से हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी, क्या ये बात एग्री कर रहे हो? x की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर के रूट से हमेशा लेस और इक्वल टू होगी, हाँ या नहीं? ऐसे करते हैं, देखो इसको समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। यहाँ से ये हटा दूँ, इधर देखना, मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा है x कोई रियल नंबर है, x कोई रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर है तो ये क्या हो सकता है, या तो 0, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, तीन ही केस हो सकते हैं। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 है तो x किसके इक्वल है, x के, सही है बात। और x 0 है तो x का जो मॉडुलस है वो भी 0 ही होगा। इसका मतलब x अपने ही मॉडुलस के इक्वल है, इसका मतलब मैं x को x मॉडुलस के इक्वल लिख सकता हूँ जब x 0 है। तो ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, x जब पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है तो x x के इक्वल होगा, सही है भाई। 0 से बड़ा नंबर है कोई, 5 के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। 0 से बड़ा नंबर अपने आप के इक्वल होगा। तो इस केस में अगर x 0 से बड़ा है तो x का जो मॉडुलस है वो खुद x ही होगा, 3 का मॉडुलस 3 होगा। तो यानी इस x को आप फिर से क्या लिख सकते हो, मॉडुलस x। यानी कि जब इन दोनों को इकट्ठा कर दूं अगर, तो यानी कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x तो x ही होगा। ये बता भी रखा है आपको, ये देखो कहीं लिखा था मैंने, ये रहा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x, सेम बात। अब तीसरी बात, नहीं एक बार ध्यान से समझ। अब तीसरी बात देखना, यहाँ पर जब x क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है, ठीक है, तो x अपने आप के तो इक्वल होगा भाई, -2 के तो इक्वल होगा, है ना। लेकिन मॉडुलस x क्या होगा, मॉडुलस x होगा -x, और -x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, सही है, -x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो मॉडुलस x है वो और x में मॉडुलस x जीत जाएगा, मतलब मॉडुलस x बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस x क्या होगा, पॉजिटिव, और x क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब x अपने मॉडुलस से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर अब मैं इन तीनों को मिला दूं तो इसका मतलब मैं किसी भी रियल नंबर के लिए ये वाली बात बोल सकता हूं कि x हमेशा अपने मॉडुलस से लेस और इक्वल होता है। अगर x पॉजिटिव है तो इक्वल हो जाता है, x 0 है तब इक्वल हो जाता है, और अगर x नेगेटिव है तो उस केस में x छोटा होता है और मॉडुलस बड़ा हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, समझ में आ गई बात? जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने x को 2 लिया तो 2 के मॉडुलस के इक्वल है। किसी ने x को -5 लिया तो -5 के मॉडुलस के इक्वल नहीं है, छोटा है, -5 छोटा है -5 के मॉडुलस से, क्योंकि तो 5 बनेगा। तो कोई भी नंबर अपने मॉडुलस के बराबर होता है या फिर उससे छोटा होता है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो अपने आप से अपने मॉडुलस से छोटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो क्या अब ये वाली बात समझ में आ गई जो मैंने अभी लिखी है कि रियल पार्ट ऑफ z, तो लेट्स से z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आयोटा y। रियल पार्ट क्या है z का, x। रियल पार्ट क्या है z का, x है। अब अगर हम इसका क्या करें, मॉडुलस निकाले, तो मॉडुलस क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए वाई स्क्वायर को ना भी लूँ तो भी एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी, और उसका रूट कर रहा हूँ मैं, सही है। तो इतनी क्वांटिटी ये वाली चीज़ का आंसर मोड एक्स था। देखो बता रखा है अभी, है ना, कि एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मोड एक्स होता है, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है। और इसमें क्या रिलेशन है, एक्स और मोड एक्स में क्या रिलेशन है, एक्स लेस देन होगा इसके, और ये इसके इक्वल है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना बात। अगर मैं इस साइड में वाई स्क्वायर ऐड कर दूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी छोटा ही रहेगा। रीजन, मैंने इसको कुछ बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। अगर बढ़ाऊंगा ही तो वैल्यू इसकी बढ़ेगी ना, इसकी तो नहीं बढ़ेगी ना, इसकी तो वही रहेगी। और एक्स कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमेशा लेस होता है किससे, मॉडुलस ऑफ जेड से। अब सेम कंसेप्ट वाई पे भी लगेगा, यानी इमेजिनरी पार्ट पे भी लगेगा, तो इमेजिनरी पार्ट भी हमेशा मॉडुलस जेड से लेस होता है। नहीं आई क्या बात समझ में? और वैसे एक बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट देखें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलियो आर्यन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 3 आयोटा, इसका मॉडुलस क्या निकलेगा, नहीं निकला क्या मॉडुलस इसका? अरे 5 का 25 हो गया, 3 का 9 हो गया, 25 और 9 ऐड करने 34 हो गया, हाँ या नहीं?
अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या निकलेगी 34 का स्क्वायर रूट, लगभग वैल्यू क्या निकलेगी 5.89। चलो 5.6 से तो बड़ी होगी डेफिनेटली, या 5.6 के आसपास लगा लें, 6 7 और 36 होता तो 6 ही हो जाता, 5.78 समथिंग ऐसी होगी। 5 से तो पक्का बड़ी होगी, गारंटी मानते हो, 25 का होता तो 5। तो 34 जो है 5 2 मिनट बता दियो, 5 34 के रूट से क्या होगा, छोटा होगा या नहीं होगा, और 3 भी तो छोटा होगा ना 34 के रूट से, रियल पार्ट भी छोटा होता है और इमेजिनरी भी हमेशा। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर लूँ तब भी इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 34 ही रहेगा, और -3 तो और छोटा हो गया। नेगेटिव हुआ तब तो कुछ करना ही नहीं, और पॉजिटिव हुआ तब भी उससे छोटा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों के स्क्वायर ऐड हुए हैं और इसमें सिर्फ खुद वो अकेला था। अगर वो खुद अकेला था और उसी का स्क्वायर होता तब भी वो छोटा ही रहता। नहीं बस समझ, मान लो मैं 0 ले लूँ, जीरो आयोटा ले लूँ तो क्या बनेगा, अब 25 का 5 होता है तो अब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इक्वलिटी लगाई है, और इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब x और y में से कोई एक 0 हो जाए, और 0 नहीं होगा तो इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर है ना, नहीं आई वो समझ वीडियो बनी है, देख लेना, और कल हम करेंगे इस पर क्वेश्चन, और घर जाके इसकी फ़ोटो भी भेज देता हूँ। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नोटबुक पे लिख लेना।